हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9th का हिंदी लिटरेचर पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 गद्य खंड का चैप्टर 6 मेरे बचपन के दिन, इसके कुछ रिवीजन क्वेश्चन यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हम आपको देंगे और एकदम सरल भाषा में एकदम इजी तरीका से देंगे ताकि आपको पढ़ने से ही याद हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वो सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप ये पता लगाएं कि पहला क्वेश्चन है का नंबर, उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, और सेकंड क्वेश्चन है लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। यानी जब महादेवी वर्मा जिस समय थी उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी और अब लड़कियों के संबंध में क्या परिस्थितियां हैं। सबसे पहले देखिए क नंबर का उत्तर। क नंबर में क्वेश्चन, उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। उसका उत्तर है उस समय लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। पहला पॉइंट है कि उस समय लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। सेकंड पॉइंट, प्रायः उन्हें जन्म देते ही मार दिया जाता था, मतलब वो जन्म लेने के तुरंत बाद उसको मार दिया जाता था। थर्ड नंबर, यदि उनका जन्म हो भी जाता था तो पूरे घर में मातम छा जाता था। यानी मान लीजिए बाय द वे कोई लड़की पैदा हो भी गई तो पूरे घर में मातम, मतलब जैसे शोक छा गया है, दुख का माहौल हो जाता था। फोर्थ नंबर पॉइंट, उन्हें बोझ समझा जाता था, लड़की को बोझ समझा जाता था। 5 नंबर, उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया जाता था। यानी उस समय लड़कियों को पढ़ने लिखने में एकदम ध्यान नहीं दिया जाता था। और लास्ट पॉइंट, छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। छोटी छोटी लड़की लोगों को शादी कर दिया जाता था बड़ी उम्र के लोगों के साथ, मतलब छोटा उम्र का लड़की को शादी कर दिया जाता था बहुत ज़्यादा उम्र के लोग के साथ, आदमी के साथ। अब देखिए सेकंड नंबर का आंसर, तो देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। उस समय का तो दशा बता दिए कि लड़की की दशा कैसे होती थी, लेकिन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज की परिस्थितियां क्या है। तो देखिए खा नंबर उत्तर। पहला पॉइंट है आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली है, पहले से थोड़ा चेंजेस आ गया है। सेकंड पॉइंट, बहुत से जागरूक लोग लड़कियों का भी उसी तरह स्वागत सत्कार करते हैं जैसे लड़के का। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अभी जान गए हैं कि लड़के लड़की में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए जो इस बारे में जागरूक हैं उनको लड़कियों की तरह भी अब पहले जैसे नहीं है। अब लड़की भी अगर पैदा होती है तो उसका स्वागत भी खुशी खुशी लड़के जैसा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर पॉइंट, शहरों में लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है। शहरों में क्या, आजकल गांव में भी लड़कियों को लड़कों जैसे ही पढ़ाया लिखाया जाता है। 4 नंबर, पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करते। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आजकल लड़का लड़की में कोई भी अंतर नहीं करते हैं। और लास्ट पॉइंट है 5 नंबर में, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी लड़कियों के साथ भेदभाव
पूरा समाप्त नहीं हुआ है। आज भी लड़कियों की भ्रूण हत्याएँ हो रही है। भ्रूण हत्या मतलब होता है गर्भ में रहा हुआ बच्चा को, ठीक है, उसको पता कर लेता है कि लड़का है न लड़की है। अगर पता चल जाता है कि गर्भ में लड़की है तो उसको मार दिया जाता है, उसको ही भ्रूण हत्याएँ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर में, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? उत्तर देखिए, लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि लेखिका की रुचि उर्दू फारसी में नहीं थी। लेखिका को कोई इंटरेस्ट नहीं था उर्दू फारसी सीखने का। जब मौलवी साहब उसे उर्दू फारसी पढ़ाने आते थे तब वो चारपाई के नीचे छिप जाती थी। यानी जब मौलवी साहब जो पढ़ाने आते थे उर्दू फारसी, तो उस समय वो क्या करते थे, चारपाई के नीचे यानी चौकी के नीचे वो छिप जाते थे ताकि उसको पढ़ना ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर में, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर देखिए, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। क्या क्या? फर्स्ट पॉइंट देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा की माँ हिंदी बोलती थी। क्या बोलती थी? हिंदी बात करती थी, हिंदी में वो बोलती थी। सेकंड नंबर, वे संस्कृत भाषा भी जानती थी। थर्ड नंबर, उनका पूजा पाठ में विशेष विश्वास था। उनका पूजा पाठ में विश्वास था। 4 नंबर, मीरा के पदों में उन्हें विशेष रुचि थी। क्या में? मीरा की पदों में। और 5 नंबर में, लास्ट पॉइंट में, गीता पढ़ने में उन्हें विशेष रुचि थी। गीता पढ़ने में भी वे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। नेक्स्ट देखिए, 4th नंबर में, जावारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसे क्यों कहा है? उत्तर देखिए, जावारा के नवाब मुस्लिम धर्म के थे। ठीक है, जावारा के नवाब जो थे वे मुस्लिम धर्म के थे और लेखिका का परिवार हिंदू था। लेखिका का परिवार क्या था? हिंदू था। फिर भी दोनों परिवार सारे त्यौहार मिलजुल कर मनाते थे। फिर भी दोनों अलग अलग कास्ट का होने पर भी दोनों में बहुत फैमिली जैसे दोनों में मेल मिलाप था, बहुत प्यार था और दोनों कोई भी त्यौहार मिलजुल कर मनाते थे। लेकिन आज का समय बदल गया है। आजकल तो हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन ही बने हुए हैं। इसलिए जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा कहा है, क्योंकि पहले जैसे हिंदू मुस्लिम सब में बहुत ज़्यादा भाईचारे का संबंध था, पारिवारिक संबंध बहुत अच्छा था, एकदम अपने सगे संबंधियों जैसे थे। हर परिवार में जैसे लेखक के परिवार में हुए तो वे उनको बुलाते थे, जवारा के नवाब उनके परिवार को, और जब उनके जवारा के नवाब लोग के परिवार में कुछ होते थे, कोई भी फेस्टिवल, तो यहाँ पर लेखिका लोगों को बुलाया जाता था। इसलिए लेखिका कहती है कि आज के संदर्भ में ये स्वप्न जैसा कहा गया है। और लास्ट एक देखिए, विकल्प वाले क्वेश्चन MCQ, जिसका जवाब आप सभी बच्चों को देना है। ठीक है, तो प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा को कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? भाई से, पिता से, माँ से, बहन से? तो बच्चों इसका जवाब आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों
अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।